तो आपके लिए लेकर के आ गया है साइंस का संपूर्ण विज्ञान का जो है चैप्टर वाइज सीरीज और वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे देख सकते हैं विषय वस्तु तो यहाँ पर दिया गया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु विज्ञान। ये सारे चैप्टर को जो आपको चैप्टर वाइज जो है सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और ये सीरीज कंप्लीट तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीट सीरीज खत्म नहीं होगा। तो जाकर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सारे वीडियो को। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हम देख सकते हैं तरंग गति के बारे में। तरंग गति से जुड़े जो है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसमें देख सकते हैं ये विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है भिन्न भिन्न, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तरंग गति से ये सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए लेके चलते हैं PDF पे और आगे आपको बताते हैं वहाँ पे जो। तो इससे पीछे के वीडियो में जो है विज्ञान संबंधी शब्द संक्षेप इसको कंप्लीट कर लिए थे इसका पिछला वीडियो में। और इसके बाद जो है ये तरंग गति जो होता है, तरंग गति यहाँ से शुरू होता है और तरंग गति के बारे में भी यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, ये सारा चीज़ कवर कर चुके हैं और ये सब भी कवर कर चुके हैं इससे पीछे के वीडियो में ही। तो आप लोग उसको भी जा करके देख सकते हैं। बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ तक को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में यहाँ से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और तरंग से जुड़े सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बात करते हैं यहाँ पर आ जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे है यहाँ पे इस साइड में और उसके बाद इसका खोज किसने किया इस लाइन में है और तरंगदैर्घ्य परिसर एम्पियर डिग्री में कितना होता है यहाँ पे है और उपयोग किस में किया जाता है वो यहाँ पे है। जैसे पहला क्वेश्चन है गामा किरणें, तो गामा किरणें जो होता है इसका खोजकर्ता जो है इसका खोज बेकुरल ने किया था और ये 10⁴ एम्पियर डिग्री से 1 डिग्री तक चलता है। इसका उपयोग जो है इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है गामा किरणें का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है एक्स किरणें। एक्स किरणें जो होता है इसका खोजकर्ता रॉन्टजॉन ने किया है और ये 1 डिग्री से 100 डिग्री तक चलता है। इसका तरंगदैर्घ्य होता है परिसर में और इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है एक्स किरणें का। इसके बाद आ जाता है पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पराबैंगनी किरणें का खोजकर्ता जो है ये रिटर ने खोज किया था पराबैंगनी किरणें का और ये जो है इसका तरंगदैर्घ्य जो परिसर में होता है 100 डिग्री से 4000 डिग्री तक होता है। और अदृश्य लिखावट को देखने, उंगली के निशानों का पता लगाने में तथा नकली करेंसी का पता लगाने में और प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणें का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणें जो है इसका खोजकर्ता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने इसका खोज किया था दृश्य किरणें का और इसका एम्पियर में परिसर बात करें तो ये 4000 डिग्री से 7800 डिग्री तक होता है और इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। दृश्य किरणें जो होता है इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण जो होता है इसका खोज हर्शेल ने किया था और इसका परिसर जो होता है ये 7800 डिग्री से 10⁻7 डिग्री तक होता है। इसका बात करें तो उपयोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उपयोग जो होता है ये किरणें उष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में यानी जो है कुहासा जो होता है कोहरे में फोटोग्राफी करने, रोगियों की सेकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है अवरक्त विकिरण का। आगे बात करें तो और देख सकते हैं और भी जो किरणें हैं जिसका नाम है यहाँ पे लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे जो होता है, लघु रेडियो तरंगे इसका उपयोग इसका खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज ने किया था और इसका परिसर जो होता है 10⁻7 डिग्री से 10⁻10 डिग्री तक होता है। और लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्ज तरंगे का जो उपयोग किया जाता है यह रेडियो में किया जाता है, टेलीविज़न में किया जाता है, टेलीफोन में, ये सारी चीज़ों में जो है इसका उपयोग किया जाता है लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्ज तरंगे का। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होता है इसका खोज मार्कोनी ने किया था और इसका जो परिसर होता है ये 10⁻10 डिग्री से 10⁻14 डिग्री तक होता है और इसका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे का उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ध्वनि तरंगों में जो होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। आगे क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे जो होता है आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहला है श्रव्य तरंगे, दूसरा है अश्रव्य तरंगे और तीसरा है पराश्रव्य तरंगे। बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से, जैसे 20 HZ भी कहते हैं, 20 HZ से 20,000 HZ तक, 20 HZ से 20,000 HZ तक वाली तरंगे जो कहलाती है उसे श्रव्य तरंगे कहा जाता है। श्रव्य तरंगे जो 1 नंबर है, आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि तरंगों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है श्रव्य तरंगे, इसका जो तरंग जो होती है ये 20 HZ से 20,000 HZ तक होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आगे है यहाँ पे देख सकते हैं श्रव्यता। श्रव्यता जिसे शून्य कहा जाता है, शून्य की सीमा क्या है, तो श्रव्यता की सीमा जो होता है ये 20 हर्ट्ज से, जिसे HZ कहा जाता है, 20 HZ से 20,000 HZ तक जो होता है ये शून्य की सीमा होती है किसी भी व्यक्ति की। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है, 20 HZ से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहा जाता है, तो 20 HZ से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को जो कहा जाता है उसे अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, अवश्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन है, 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं, तो उसको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, उसे पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो होता है ये 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि की तरंगे कहलाती हैं, और अवश्रव्य तरंगे जो होता है ये 20 HZ से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। यदि 20 HZ से 20,000 HZ तक इसके बीच में जो होता है तब उसको श्रव्य श्रेणी के श्रव्य तरंगे के रूप में कहा जाता है, श्रव्यता जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं, तो उसको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है ये। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि पराश्रव्य तरंगे जो है सुन सकते हैं। जैसे बात करें तो मनुष्य जो होता है ये सिर्फ श्रव्य तरंगे को सुन सकता है, जो 20 HZ से 20,000 HZ तक होती है, इसी को सिर्फ सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे को। और कुछ जानवर जैसे होता है कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़, ये सब जो होता है ये पराश्रव्य तरंगे को सुन सकते हैं, जो 20,000 HZ से अधिक होता है, इसको भी सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, तो पराश्रव्य तरंग जो होता है इसका उपयोग किया जाता है संकेत भेजने में किया जाता है, और समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है पराश्रव्य तरंगे का उपयोग। गठिया रोग में एवं मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है पराश्रव्य तरंगे का उपयोग। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है, सोनार में कौन सी तरंगे का प्रयोग होता है, तो सोनार जो होता है, सोनार में पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है सोनार में। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल निर्भर करती है ये माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो होता है ये अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है ये भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक पूर्णतः दृश्य क्षण में ध्वनि वेग होगा, तो एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में जो ध्वनि वेग होता है वो अनंत होता है। एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का गमन किस में नहीं होता है, ध्वनि जो होता है ये निर्वात में इसका गमन नहीं होता है। अगर कहीं पे मान निर्वात है तो वहाँ पे ध्वनि का गमन नहीं होता, ध्वनि वहाँ पे नहीं सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है।
तो हल्की गैस जो होता है इसमें ध्वनि की चाल भारी गैस से जो होता है अधिक होता है। और आगे क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी जो होता है ये बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये कम घनत्व के कारण बढ़ जाती है। और माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान जो होता है बढ़ जाता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान भी जो होता है ये बढ़ जाता है। और वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान जो होता है ये अपरिवर्तित रहता है। और अगला क्वेश्चन है, वायुयान की चाल को मापा जाता है, तो वायुयान की चाल को मापा जाता है मैक संख्या में। वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की जो होता है, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल जो होता है इसकी बराबर होगी तो मैक संख्या का मान जो होता है ये 1 होगा। और यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का 2 गुना होगा तो मैक संख्या 2 होगा। और प्राध्वनिक यान की मैक संख्या 1 से अधिक होती है यदि मैक संख्या 5 से अधिक है, तो चाल जो होता है ये अति प्राध्वनिक कहलाती है। यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बात करते अगला क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्वनियों के लक्षण है। तो ध्वनि का जो लक्षण होता है ये तीव्रता होता है, तारव्य होता है और गुणता होता है, क्वालिटी होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ता है। ये ध्वनि की तीव्रता के कारण ही ये हमें जो है कभी धीमी या कभी तेज सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण कहते हैं। ध्वनि के जो है ध्वनि के तारव्य लक्षण के कारण ही ध्वनि को हम लोग मोटी या तीक्ष्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण समान तीव्रता व समान तारव्य की ध्वनियों के में अंतर प्रतीत होता है। ये गुणता के कारण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारव्य होता है ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारव्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटी ध्वनि का तारव्य कम है जबकि बारीक ध्वनि का अधिक होता है। मोटी ध्वनि का तारव्य जो होता है ये कम होता है और बारीक ध्वनि का जो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण जो होता है ये ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि का होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है, ये 1 से 10 सेकंड तक रहता है। किसी भी ध्वनि हो, चाहे कोई भी ध्वनि क्यों ना हो, उसका प्रभाव जो हमारे कानों में रहता है वो 1/10 सेकंड तक ही रहता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रतिध्वनि जिसे इको कहा जाता है, ECHO कहा जाता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी ये 16.6 मीटर लगभग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अनुरणन से बचाव के लिए सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन है, संगीत के कारण खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिक के एक ताल में परेड करने से पुल का टूट जाना घटित होगा, ये किसके कारण। ये जो होता है अनुनाद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर जो है आधारित होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ये ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। जब ध्वनि का अपवर्तन होता है तो हमें जो है दिन की अपेक्षा जो होता है रात में ध्वनि जो होता है ये दूर तक की ध्वनि जो हमें सुनाई देता है, ये ध्वनि का अपवर्तन के कारण।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देना किसके कारण? तो बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देना ये ध्वनि का विवर्तन के कारण होता है, विवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देना ये ध्वनि का विवर्तन के कारण होता है, और पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ ना सुनाई देना ये विनाशी व्यक्तिकरण के होता है इसका। अगला क्वेश्चन है समुद्र में जिसे साइलेंस जोन कहा जाता है यानी नीरव क्षेत्र का होना, समुद्र में नीरव क्षेत्र का होना यानी साइलेंस जोन का होना ये विनाशी व्यक्तिकरण का कारण होता है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रकाश जिसे लाइट कहा जाता है, और लाइट यानी प्रकाश से जुड़े सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ साथ इसके सभी सीरीज जो है इससे पीछे के जितने भी वीडियो अपलोड है चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको जो है सारा वीडियो साइंस का जो है चैप्टर वाइज सीरीज मिल जाएगा। और ये पूरा सीरीज को देख लेते हैं तो साइंस से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के नए टॉपिक के साथ साइंस का। जय हिंद।